सीना ठोक के कहते हैं कि हम गारंटी करेंगे। क्या गारंटी? जेल भेजने की गारंटी करेंगे। इसका मतलब वो पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों को ये धमकिया है, या तो हमारे यहां चले आओ और नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भाषण के माध्यम से नहीं, एक बातचीत के माध्यम से, कि जिस नाम को उन्होंने सबसे जोर शोर से लिया, अजीत पवार का नाम, महाराष्ट्र में अजीत पवार पर कहा कि बहुत बड़ा घोटाला का चार्ज है, बहुत रकम उन्होंने गबन किया, करप्ट है। अब अजीत पवार डर करके उधर जाते हैं तो भाजपा वाले गंगा जल लेकर के उन पर गिरा करके नहला देते हैं और कहते हैं कि अब वो पवित्र हो गया। माने भाजपा में जो आ गया वो पवित्र हो गया। अब पहले भ्रष्टाचारी था, जेल जाने की तैयारी थी। तो ये पूरे के पूरे विरोधियों को ये क्या है? अभी अभी हम लोग सुन रहे हैं, हंसी भी आ रहा, एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को वो लोग कहते हैं, इतना डर गई है कि जब गठबंधन हमारी बनी, अलायंस जो बना, 28 दलों की मीटिंग हुई मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो उससे पहले बेंगलोर में, तो बेंगलुरु में इसका नाम रखा गया इंडिया। अब इंडिया नाम रखा गया, वो तो शॉर्ट में IN, सब में डॉट है, डी के बाद से डॉट है, फिर ए है, आई है, फिर ए है। तो ये जो नाम रखा गया अलायंस का, तो इस अलायंस के नाम पर इतना डर गया है वो लोग कि अब इंडिया नाम लेना भी वो लोगों को जो है लगता है कि भाई अब तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो इंडिया का नाम ही बदलने लगे। अब भारत नाम बोलना शुरू कर दिया। देखिए, अब भारत कहने लगे हैं। अब उनका पूरा अभी तक जो अभियान अब कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजों ने नाम रख दिया था। अब बाकी पूछिए मोदी जी से कि स्टार्टअप इंडिया किसने रखा था, कौन कौन इंडिया में, सब क्या बताऊं, ये सब इंडिया चल रहा था। अब इंडिया के नाम बदल करके अब कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पर बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोलना शुरू कर दिए। इसलिए सोच लीजिए कि भाजपा वाले कितना इस अलायंस से डरे हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं, किसी को लगता है कि सब पार्टियां मिल गई है, अलायंस बड़ा हो गया है और ये पार्टियों का मिलन है, नहीं, ये समझने की बात है। जनता में बड़ा अलायंस बन रहा है, जनता में, और जनता के दबाव में अलायंस से सामने आया है, इंडिया बन करके सामने आया है। अब भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसको ईडी CBI लगा करके फंसा दें, किसको डरा करके जेल में डाल दें। कई लोग डर के मारे बोलते भी नहीं है, लेकिन ये बिहार सबसे पहले सीना ठोक करके कहा, जानते हैं, ये लो ऑपरेशन लोटस चलाया था। लोटस माने होता है कमल। कोशिश किया कि पूरे देश में हम अपने सरकार बना ले, एकदम भगवा लहरा दे। तो शुरू किया कहां से? बेंगलोर से, कर्नाटक से। कर्नाटक में हारने के बाद भी MLA खरीद के सरकार, मध्य प्रदेश में हारने के बाद भी सरकार, और महाराष्ट्र में तो बुरा बेइज्जती के बाद बेशर्मी के साथ तोड़ करके वहां भी सरकार बना लिया। अब चला कि अब बिहार, झारखंड और बंगाल में भी बना लिया, सब में शुरू किया। बिहार ने कहा कि भाई बिहार तो लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है वैशाली, जहां से लोकतंत्र की पैदाइश हुई है, जेपी की धरती है, ये नक्सल मूवमेंट की भी धरती है। जब जब जुल्म होता है यहाँ की जनता उठ खड़ी होती है और पूरे हिंदुस्तान को दिशा देती है। बिहार में हम लोगों ने कहा
यहाँ एमएलए खरीद के आपका ये दाल नहीं गलने वाला। और हम लोगों ने उन्हीं को सत्ता से बाहर कर दिया और यहाँ पर नई अलायंस जो बनी नीतीश जी के साथ, उसका झंडा लहराते हुए सरकार नया बना दिया। अब भाजपा के लोग भाई जल गए, यहाँ तो सत्ता से बेदखल। तो झारखंड में भी फेल, बंगाल भी फेल। अब हम समझ रहे हैं कि अब ये लोग जो है इसी बिहार से, अगले भी शुरुआत हुई है, इसी बिहार की धरती पर पहली मीटिंग हुई है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाजपा जिस तरीके से देश को बर्बाद कर रही है, क्या क्या बर्बाद, महंगाई के बारे में अगर बात करें तो उस समय सिलेंडर था 400 रुपया, तो भाजपा के लोग बोलते थे कि बड़ी महंगाई बढ़ गया है। अब बहनों से पूछिए, माता बहनों से, अब हो गया 1200 रुपया, तो एक बार भी नहीं बोलते। ये पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो दही पर, दूध पर, आटा पर, चावल पर भी टैक्स लगा दिया, शिक्षा को बेच दिया, प्राइवेट हाथ में नया शिक्षा नीति ला करके, रेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, कुछ भी देश में बचा नहीं है। कोयला को बेच दिया और कोयला का ठेका देने के लिए मोदी जी अडानी को दिलवाने ऑस्ट्रेलिया तक पैरवी करने गए थे। कितनी बेशर्मी के साथ सब कुछ बिक गया। तो न महंगाई रुका, कहते 15-15 लाख रुपया आएगा, क्या हुआ रुपया पूछिए, 15 लाख रुपया आया, 1 रुपया खाते में नहीं आया, ना काला धन आया। इसलिए आज लोग हिसाब पूछ रहे हैं कि थाली में से रोटी गायब है, महंगाई बढ़ गई है, कपड़ा का दाम, दवाई का दाम, नमक का दाम, तेल का दाम, सब्जी का दाम, सब चीज का दाम, छड़ का दाम, गिट्टी का दाम, सीमेंट, सब 10 गुना बढ़ा हुआ है। लोग परेशान है, भूख से मौतें हो रही है। और किसान कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन भी बचना चाहिए, तो खेती भी चौपट हो गया है। इस पर उनको कोई चिंता नहीं, कैसे देश में उन्माद भड़का दिया जाए, कैसे देश में बांट दिया जाए, कैसे संविधान में संशोधन कर दिया जाए। कुछ साथियों को चर्चा कर रहे थे, मणिपुर का क्या हाल था, 5 महीना से 6 महीना हो गया जल रहा है मणिपुर। दलित बेटी को नंगा करके घुमाया जा रहा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे। हरियाणा जल रहा, वहां भी 2 भागों में बांट दिया गया। पूरे देश में इनकी योजना है कि कैसे समाज को बांट करके ध्रुवीकरण कर दिया जाए। अभी हम सुन रहे हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है उसके उद्घाटन को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा कौन सी होगी? ये यात्रा उन्माद भड़काने की होगी। और इसलिए मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप तय करिए। राजू जी, शंभू जी इसी वक्त में मरे थे और सामने चुनाव था, और आज हम फिर जब उनको याद कर रहे हैं तो तय करिए कि देश को बर्बाद करने वाले इस मोदी सरकार को हम संकल्प लेंगे और आने वाले 24 में गद्दी से उखाड़ करके फेंक देंगे, क्योंकि ये सरकार जनता को दवाई नहीं दे सकती। पार्लियामेंट बन गया, कितना 1000 करोड़ रुपया लगा करके बना। उद्घाटन में जो खेला हुआ आप लोगों ने देखा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। और भी हमारे वक्ता लोग हैं हमारे देश में, कहते हैं लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू जी, तो इन लोगों ने प्रचार किया कि हमने आदिवासी महिला को वहां पहुंचा दिया, और उद्घाटन में उन्हें आमंत्रण भी नहीं मिला, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। और प्रधानमंत्री जी अपना नाम लिखाने के लिए इतना रुपया खर्चा करके पार्लियामेंट बनाए, जिसकी आज कोई जरूरत नहीं थी। हम तो चाहते थे, हमारी पार्टी का कहना है कि अभी उसकी जरूरत नहीं थी। अभी हम लोग जब अस्पतालों में जा रहे हैं लोग मरीज को इलाज कराने, तो चाहे लखनऊ का अस्पताल हो, चाहे दिल्ली का अस्पताल हो, चाहे पटना का अस्पताल हो,
एक एक बेड मिल जाए मरीजों को इलाज के लिए, अगर सीरियसली आते हैं, इसके लिए तरसना पड़ता है, पैरवी करना पड़ता है, तभियो नहीं मिलता है, लाइन लगी हुई है। अरे मोदी जी, अगर सचमुच में आपको देश की चिंता होती, अच्छे दिन की बात कहे थे, अगर मानवता की चिंता होती, आदमी की चिंता होती, तो सबसे पहला काम था कि हिंदुस्तान में एम्स जैसा कम से कम 50 अस्पताल बन जाता, ताकि लोग जाते तो इलाज करवाते। ये ना जरूरी था। अभी भी एक तो गरीबों की जमीन नहीं है, उसके उस जमीन पर जहां बसे हैं वहां बुलडोजर चल रहा, और जिनको जमीन भी है, हम तो देखते हैं कि उनके सर पर छत नहीं है, घर नहीं है, तो पैसा तो इसमें खर्च लगाने की जरूरत थी। अभी देखिए आए हुए थे G20 हुआ था ना दिल्ली में, संजोग से मैं उसी समय दिल्ली चला गया था। देखा कि दिल्ली में एक चिड़िया तक नहीं दिख रही थी। 3 दिन तक दिल्ली पूरे लॉकडाउन था, और रोड के किनारे जहां भी झुग्गी झोपड़ियां थी, सबको जो है दीवालों से घेर दिया गया था। कहीं कुछ दिखना नहीं चाहिए। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकते कभी कागज के फूलों से। मोदी जी, हिंदुस्तान की सच्चाई दीवारों से नहीं छुपा सकता। आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, खाने का घर में दाना नहीं है, सर पर छत नहीं है, दवाई के बिना तड़प तड़प कर अस्पतालों में मौत हो रही है, बेड नहीं मिल रहा है, पूरे देश में बच्चे शिक्षा के बिना तड़प रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के पैमाने पर बहुत सुंदर बन चुके हैं। ये दुनिया को आप दिखा रहे थे। इसलिए भाइयों बहनों, तमाम साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने 9 साल के भीतर हिंदुस्तान को बर्बाद किया। जो भी नया काम किया उसमें बर्बादी है, चाहे जीएसटी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, जब मन में आए तो कर दे। ये लोकतंत्र है, पार्लियामेंट चुन करके गया है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। अकेले खाता न वही, अब मोदी जो कहे वही सही, यही चल रहा। और इसलिए मैं आप तमाम साथियों से कहूंगा कि अगर हम लोग राजू जी को, शंभू जी को याद कर रहे हैं, तो सामने भी चुनाव है फिर लोकसभा का, और उनका सपना यही था कि हम जो काम कर रहे हैं कि सिवान के धरती पर इस लाल झंडा को और मजबूत करें। जो हम विधानसभाओं में सिमटे हुए हैं, इस लड़ाई को हम पूरे सिवान जिला में इस लाल पताका को लहरा करके सिवान को, चंद्रशेखर की पार्टी को, श्याम नारायण की पार्टी को, केदार साहब की पार्टी को हम इस सिवान के धरती पर चमकाएं, और पूरे जिले पर भारत हमारे की कब्जा हो। यही से हम कांग्रेस का सपना था, ताकि गरीबों को मान सम्मान मिले, गरीबों को इज्जत मिले। जब कोई गरीब किसी ऑफिसर के यहाँ जाए तो उसको बैठने के बराबरी का हक मिले। इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे, गरीबों को जमीन मिले, गरीबों को राशन मिले। अब 5 किलो राशन दे दिया, कह रहे फिर ये दे रहे हैं। महिला बहन खुश है कि मोदी जी भेजे हैं। कि हमें गांव में मीटिंग कर रहे थे तो कह रहे लोग कि मोदी वाला पैसा ना मिला। अब बताइए मोदी के घर में कहां से पैसा आता है? प्रचार कितना है भाजपा के लोगों का कि पैसा मोदी जी भिजवा रहे हैं, 2000 रुपया मोदी जी भिजवा रहे हैं। ये महिलाओं में प्रचार है। भाई मोदी का पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है। और वो नौटंकी करके और भी आगे कुछ करेगा, चुनाव आएगा तो कुछ और भिजवा दे। इससे काम नहीं फरियाने वाला है। नौकरियां चली गई, 2 करोड़ हर साल देंगे, आज 20 करोड़ चाहिए। बिहार सरकार अभी जो हम लोगों के दबाव से कितना बड़ा घोषणा हुआ, पूरे देश में इतना नौकरी की घोषणा नहीं हुआ जितना बिहार में हुआ। अभी शुरू हुआ है तमाम विभागों में। आशा बहनें लड़ रही थी, कौन लड़ा? हमारी पार्टी भाजपा माले लड़ करके, जिनको 0 भी नहीं रुपया मिलता था। कॉमरेड सचदेव जी से लेकर के तमाम लोगों ने वार्ता किया, हड़ताल हुआ, अमर जी से लेकर सब लोग समर्थन में जगह जगह हम लोग डटे, तो आज 2500 रुपये उन लोग को मिला।
शिक्षकों की लड़ाई कौन लड़ा? हम समर्थन भी दिए हैं, लड़ भी रहे हैं, और हमारी लड़ाई है कि किसी भी गरीबों के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अपराध के खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं इस सरकार से भी, और